नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम आपका हार्दिक स्वागत एवं नंदन करता हूं आपके ही YouTube चैनल वे वन विद हरिओम में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्टिकल 15 को, और यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी आईएएस प्रीलिम 2020, साथ ही साथ स्टेट पीसीएस के लिए भी यह बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि आर्टिकल 15 क्या कहता है, साथ ही यह क्यों इम्पॉर्टेंट बना हुआ है, इसको देखेंगे और यह समझेंगे कि यहाँ से कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 15 में क्या प्रोविज़न दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के बारे में देखते हैं। तो आर्टिकल 15 कहता है कि सरकार या राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अर्थात कि इन 5 के आधार पर राज्य, अर्थात राज्य कहने का मतलब यहाँ सरकार से है, जिसके बारे में अनुच्छेद 12 में बताया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो प्रावधान है वो हमारे मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है, और मूल अधिकार में राज्य की क्या परिभाषा होगी यह अनुच्छेद 12 में बताया गया है। इसमें सभी प्रकार की राज्य सरकारें, लोकल अथॉरिटी बॉडीज आती हैं और इन सबको शामिल किया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो अनुच्छेद 15 ये कह रहा है उसका नियम नंबर 1 कि जो सरकार होगी, जो राज्य होगी, इन 5 आधारों पर विभेद नहीं कर सकती, अन्य आधारों पर विभेद कर सकती। याद रखिएगा, ये 5 के आधार पर विभेद नहीं कर सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई आधार बनेगा तो राज्य विभेद कर सकता है, यह अनुच्छेद यह भी कहता है। यह याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो अनुच्छेद इसका 2 मतलब 15 का नियम नंबर 2 क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म और लिंग के आधार पर दुकान, सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, कुआं, तालाब, स्नान घाट, सड़क पर रोकने घूमने से रोका नहीं जा सकता है। अर्थात अब यहाँ पर यह ध्यान देना है कि नियम नंबर जो 2 है वो सरकार और व्यक्ति दोनों, मतलब इसमें राज्य और व्यक्ति दोनों के ऊपर लागू है, क्योंकि एक व्यक्ति भी दूसरे व्यक्ति को ऐसा करने से रोक सकता है, तो यह दोनों पे नियम लागू होगा। कोई व्यक्ति पता चला कि किसी कुएं पे पानी भरने गया, आप ऐसे सुनते हैं और ये क्यों चर्चा में आए ये भी मैं भी बताऊंगा जो है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों पे ये व्यक्ति के विरुद्ध भी है और सरकारी साथ ही साथ राज्य के विरुद्ध भी है। ध्यान दीजिए कि ये जो मूल अधिकार हैं, कई मूल अधिकार इसमें ऐसे हैं जो व्यक्ति और राज्य दोनों के लिए हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ राज्य के लिए ही हैं। ठीक है, तो ये सब बातें थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो कथन कारण करके या कई कथन दे करके प्रश्न पूछेगा यूपीएससी, तो वहाँ इन बिंदुओं को अवश्य डाल सकता है। ध्यान रखना यहाँ पे बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ इसके अब अपवाद आप समझिए, जहाँ से प्रश्न बनने की और संभावना होती है। क्या है कि अनुच्छेद जो 15 है इसके मुख्यतः 3 एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं। पहला, महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था, मतलब राज्य कहने का मतलब यहाँ पे अभी हमने बताया राज्य की परिभाषा जो 12 में दिया गया है, उसके अनुसार कि राज्य या सरकार को इस बात की अनुमति होती है कि वह महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था करे। जैसे स्थानीय निकाय चुनाव में क्या हुआ, महिलाओं की आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। आप देख रहे हैं ना, वहाँ 50% महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, एवं बच्चों के लिए निःशुल्क जो है शिक्षा की व्यवस्था किया गया है। यह नहीं कहा जाएगा कि राज्य अर्थात सरकार इन आधारों पर विभेद कर रहा है। समझ में आई मेरी बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं जो समझाना चाह रहा हूँ यह कि राज्य जो है कुछ जैसे महिलाओं बच्चों के लेकर के यहाँ पर क्या कर सकता है, लिंग के आधार पर विभेद कर सकता है। क्लियर हो गई मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या अपवाद है, आरक्षण व्यवस्था। जैसे राज्य को इस बात की अनुमति होगी कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, चाहे एससी एसटी हो चाहे ओबीसी हो, उनके लिए विशेष उपबंध कर सकती है। जैसे विधानसभा में सीटों का आरक्षण, सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों में शुल्क से संबंधित छूट, वह उनके लिए कोटा निर्धारित करना। अभी देखो ईडब्ल्यूएस के लिए भी जो है क्या हुआ, 10% आयोजन किया गया है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी जो है 10%
जो है आरक्षण की बात कही गई है, ठीक है ना, जिसमें 10% आरक्षित किया गया है सवर्ण वर्ग के लोगों को। और तीसरा क्या अपवाद है, राज्य को यह अधिकार है कि वह शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोग जैसे ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थान जैसे राज्य अनुदान से प्राप्त निजी या अल्पसंख्यक कोई में प्रवेश के लिए छूट संबंधी नियम बना सकता है। यहाँ 3 अपवाद आपको बताए गए। पहला आपको क्या हो गया, पहला अपवाद बताया गया आपको महिलाओं और बच्चों के लिए, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, महिलाओं एवं बच्चों के लिए। दूसरी बात आपको ध्यान देना है आरक्षण व्यवस्था के संबंध में अपवाद। और तीसरा है जो है वो एडमिशन से रिलेटेड है। शैक्षणिक संस्थाओं में केंद्र या राज्य स्तर के जो शैक्षणिक संस्थान होंगे वहाँ पर एडमिशन से संबंधित जो है क्या लिया गया है, वहाँ पर यह नियम लागू नहीं होगा, वहाँ पर यह अपवाद है। यह सब जो आर्टिकल 15 है ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। मूल अधिकार जो दिया गया है वो जो है संविधान के भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। संविधान के जो है भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है 12 से लेकर के 35 तक। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, यहाँ पे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। स्टेप जब वहाँ पे देंगे कई ऐसे जो है कथन करके वहाँ पे दिया गया रहेगा तो यहाँ आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। यह अनुच्छेद भारतीय समाज में चल रहे जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को रोकने की बात करता है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 17 भी अस्पृश्यता का जो है रोकने की बात करता है, मतलब छुआछूत को रोकने की बात करता है, ठीक है। वो इसके साथ कनेक्ट करके भी आप पढ़ना, ठीक है। भारत में जातिगत भेदभाव इतना ज़्यादा है, आप सबको पता होगा कि अब क्या कहा जाए। यहाँ पर एक लाइन कहा गया है कि यहाँ पर लोग जानवर का मूत्र पीना तो पसंद करते हैं लेकिन दलित इंसान के हाथों पानी पीना पसंद नहीं करते हैं। ये कंडीशन है हमारे यहाँ, तो आप समझ सकते हो कि भेदभाव का स्तर क्या है हमारे यहाँ, और इसको निश्चित तौर पे दूर करना चाहिए। बिना इसको दूर किए हुए जो है हम आगे हमारा प्रगति नहीं हो सकता है, यह समझना बहुत आवश्यक है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि इसी आर्टिकल 15 पे ही, अनुच्छेद 15 पे ही एक मूवी आई है आर्टिकल 15। इसमें एक मैं आपको मैंने यहाँ पे कोड भी किया है और ये आगे आपके मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट बन सकता है, वहाँ कोड करने लायक है। क्या है देखिए, आर्टिकल 15 के एक दृश्य में आयुष्मान खुराना अधिकारियों से बैठ करके बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, देखो सर, ये 3 लड़कियां अपनी दिहाड़ी में सिर्फ 3 रुपये अधिक मांग रही थी। क्या कर रही थी, सिर्फ 3 रुपये मांग रही थी। कहीं वो कहता है कि सिर्फ 3 रुपये, जो मिनरल वाटर आप पी रहे हैं उसके 2 या 3 घूंट के बराबर, ठीक है। उनकी इस गलती की वजह से उनका रेप हो गया, उनको मारकर पेड़ पर टांग दिया गया ताकि पूरी जाति को उनकी औकात याद रहे। यह डायलॉग क्या है, अनुभव सिन्हा ने इस फिल्म को निर्देशित किया है। आर्टिकल 15 अगर मौका मिले तो आप लोग अवश्य देखिएगा। आर्टिकल 15 के डायरेक्टर कौन है, निर्देशक कौन है, अनुभव सिन्हा है। वो उन्होंने इस फिल्म में ये डायलॉग रखा था, जिस डायलॉग को अभी हमने यहाँ आपके सामने पढ़ करके सुनाया है, ठीक है। मूल अधिकार के वर्णन से संबंधित है आर्टिकल 15 इस फिल्म को बनाया गया है, जो इसी की वजह से ये चर्चा में काफ़ी रहा और इस पर काफ़ी विरोध कई लोगों ने लगाया भी था। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है हमारे समाज के लिए भी और हम सब लोग के लिए। इस टॉपिक को समझना, जितना हम जागरूक होंगे, जितना हम पढ़े लिखेंगे, उतना ही हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, इसलिए भी ये ज़रूरी है। अब इस टॉपिक पे मूवी बना, इसलिए यूपीएससी व स्टेट पीसीएस या अन्य एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिल्म में समाज के सबसे निचले पायदान पर पाए जाने वाले दलित समुदाय के ऊपर होने वाले अत्याचारों को दिखाया गया है। यह फिल्म किस घटना पे आधारित है, ये घटना जरूर याद रखिएगा, क्योंकि घटना से भी संबंधित कंटेंट बनाए जा सकते हैं। 2014 में बदायूं के कटरा शहादतगंज गांव में 2 दलित चचेरी बहनों की मौत की गुत्थी सुलझाने के ऊपर ये आधारित है। इस फिल्म में जो है ऊना कांड में, कौन से कांड, ऊना कांड में दलितों की पिटाई दिखाई गई है। इसमें भीम आर्मी को भी दिखाया गया है। तो अब ऐसी जब फिल्में आएंगी तो समाज से हो सकता है भेदभाव मिटे, लोगों के अंदर जागरूकता आए। हम तो यही आशा करते हैं कि ऐसे जो है सामाजिक जागरूकता संबंधित हमारी फिल्म इंडस्ट्री को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ऐसे फिल्में बनाते रहना चाहिए। साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार को भी हस्तक्षेप
करना चाहिए। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, फ्री पीडीएफ के लिए आप हमें क्या कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको कुछ नहीं करना होगा। उसके लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9452936338 पर आपको व्हाट्सअप करना होगा अपना नाम और जगह का नाम। हमारी टीम आपको जो है पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।